अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? ठीक ठाक, खुश। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार 3-4 दिन हो गए, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने को दिल नहीं चाह रहा, मोबाइल नहीं उठाया। बस ज़रूरी काम वगैरह कोई होता है तो उसके लिए उठाता हूँ। इतना शदीद नज़ला हो रहा है, इतना शदीद नज़ला हो रहा है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है। और उसकी निशानी मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जेब में ये दो दो मोबाइल रखे, ये दो दो रुमाल रखे हुए, और बस एक रुमाल से नाक साफ करता हूँ, उसको रख देता हूँ सूखने के लिए, तो उसके बाद दूसरे से साफ करता हूँ। दो दो जो है ना रखे हुए, और ऐसा बह रहा है, यानी अगर मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूँ इस तरीके से तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नोज़ी बहना शुरू हो गई है। तो बस 3-4 दिन हो गए, इसीलिए व्लॉग भी नहीं बनाया। आज मैंने कहा चलो हिम्मत करो यार, कुछ तो व्लॉग बनाना शुरू करो। आज जुम्मे का भी दिन था, जुम्मे की नमाज पढ़ने भी जाना है, तो बस मैंने कहा बिस्मिल्लाह तो करो व्लॉग की। आगे अल्लाह मालिक है, हिम्मत होगी तो इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। तो बस अभी जो है वो वज़ू वगैरह कर लिया, क्योंकि नहाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसा ना हो कि फिर हरारत हो जाए या कोई बुखार उखार चढ़ जाए। गले के अंदर भी खराश है, यानी महसूस होता है कि जैसे गले में भी कोई खराश है। और नाक भी आप देख रहे हो कैसे लाल हो रही है, ये नज़ले की वजह से हो रही है। और अचानक बस यहाँ नज़ला आया हूँ कराची से, एक दिन छोड़ के बस नज़ला शुरू हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है यहाँ, तो हो सकता है, क्योंकि मुझे उमूमन नज़ला गर्मी की वजह से होता है। तो अब बस कर रहे, बर्दाश्त कर रहे, अल्लाह से दुआ कर रहे। 2-3 गोलियां भी खाई हैं कल, लेकिन उससे भी बज़ाहिर जो है वो फ़र्क अभी नहीं पड़ा है। तो आज फिर कोई दवा लेने की कोशिश करते, ताकि ये बहने का सिलसिला तो बंद हो। नज़ला एक ऐसे अजीब चीज़ है कि जिसकी वजह से आदमी किसी के सामने भी नहीं जा सकता। इतना बुरा लगता है कि सामने बैठा है और नाक साफ कर रहा है, सुड़ुक 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 कर रहा है। तो अजीब, इसीलिए मैं किसी से मिल भी नहीं रहा। 1-2 दिन हो गए, दफ्तर भी बहुत कम जाता हूँ, बस अपने कमरे में बैठ जाता हूँ, थोड़ा बहुत काम किया और वापस घर आ गया। चलें फिर शुरू करते, नमाज के लिए निकलते, नमाज पढ़ते, उसके बाद फिर आके देखते हैं। थोड़ी देर तो आराम करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि तबीयत बहाल होती है तो कंटिन्यू करेंगे। चलो चलते हैं नमाज के लिए। बाहर देखें धूप भी कैसी टाइट निकली हुई है। अब इस धूप के अंदर आदमी जाए और फिर घर के अंदर आ जाए तो सारा कवाड़ा हो जाता है आदमी का। शदीद धूप है और ऐसी लगती है जिस्म के ऊपर चुभ रही होती है बिल्कुल। तो हो सकता है इसी वजह से नज़ला हो गया। तो बस जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब वापस आया तो बहुत हालत ख़राब थी। मैंने गलती करी, मैंने रोटी खा ली, उसके बाद से मैं लेटा हूँ तो जो नज़ला, सर में दर्द और ऐसी खांसी कि जो पूरे सर को झंझोड़ के रख दे, और सर के अंदर ऐसे जैसे टीसे उठना शुरू हो जाए। हालांकि 2:30 से 2:45 से मैं लेटा सोने की कोशिश करता रहा। जैसे ही तो गुरूद की आना शुरू होती तो बस फिर खांसी लग जाती, नज़ला बहना शुरू हो जाता, कुछ तो कुछ यानी मसला हो जाता। अभी बड़ी मुश्किल से उठ के असर की नमाज पढ़ी है, बस अब मैंने सोचा यार अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर से दवा लूँ। तो मैं अब निकला हूँ दवा लेने के लिए। आप लोग दुआ करना अल्लाह तबीयत को अच्छा कर दे। बस अभी डॉक्टर को दिखाकर आ गया हूँ, थर्मामीटर लगाया तो हरारत भी थी, बुखार भी था। तो बस डॉक्टर साहब ने दवा दी है, बहुत अरसे के बाद दवा दी है। तो बहुत परेशानी हुई कि इतनी महंगाई हो गई है। 2 दिन की दवा जो है वो 1100 रुपये में आई है। अल्लाह ही खैर करे। फिर तो जो लोग मुसलसल बीमार रहते हैं वो बेचारे किस तरीके से अफोर्ड करते होंगे, बस अल्लाह सब के हाल पर रहम करे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इस जगह पे जो है ना ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसी टीस उठ रही है कि वो किसी तरह ख़त्म ही नहीं हो रही है, बैठ के रह गई है। और नज़ला भी शदीद हो रहा है, हरारत भी है, मुस्तकिल जो है वो रुमाल का इस्तेमाल है। बस अभी मैं जो है ना वो बैठा हूँ अपने
2 अंडे बॉयल किए मैंने, ये मैं अभी खाऊंगा। और उसके बाद फिर ये दवा डॉक्टर ने दी है, ये सिरप दिया है और ये टैबलेट्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी है। बहरहाल ये अभी इसको खा के मैं अभी दवा खाऊंगा और उसके बाद लेट जाऊंगा। बस आप लोग दुआ करना कि सुबह तक अल्लाह पाक इस दवा के अंदर शिफा डाल दे और सुबह में चंगा भला हो जाऊं, बुखार भी उतर जाए और नज़ला भी जो है ना ये रुक जाए। ये सारी नाक जो है ना ऐसी सख्त हो गई है, यहाँ से नतने रुमाल से साफ कर कर के रगड़ खा खा के हालत ख़राब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं जो है वो आपको पता है बीमार चल रहा था और जुमेरात से बीमारी शुरू हो गई थी, लेकिन जुम्मे को और हफ्ते को बड़ी शदीद हो गई थी। डॉक्टर के पास भी गया था, जैसे कि आपने देखा। तो दवाओं की जब 3 खुराकें गई हैं तो आज इतवार का दिन है, आज जाके तबीयत बेहतर हुई है। नज़ला भी ख़त्म हो गया, बहने का सिलसिला, बुखार भी उतर गया और वो जो सर में दर्द था शदीद किस्म का वो भी ख़त्म हुआ। तो आज तबीयत के अंदर काफ़ी बशाशत महसूस हो रही है। तो मैंने कहा जब बीमारी का आपको बताया है तो अपनी सेहत के मुताल्लिक़ भी बताऊं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर भी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन धूप इतनी शदीद है बाहर कि बाहर कहीं जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। और अब ब्लॉग तो बनाना ही है, इसको ख़त्म भी करना है, एंडिंग भी करनी है। तो इसलिए मैंने कहा कुछ ना कुछ तो इसको करो, तो घर पर ही रह के कुछ करते हैं इंशाअल्लाह। इस यानी 2-3-4 दिन की बीमारी के अंदर वज़न भी मेरा कितना कम हो गया है, 117 से 113 पर आ गया 3-4 दिन के अंदर ही। तो काफ़ी यानी फ़र्क हुआ, क्योंकि खाना पीना बिल्कुल नहीं हुआ। डबल रोटी वगैरह खाई और दूध के साथ ऐसी कोई यानी उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया, एहतियात की। तो बीमारी भी सही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिया, फ्रिज से बोतल निकाल के बाहर रख देता था, जब वो गर्म हो जाती थी उसके बाद उस पानी को इस्तेमाल करता था। तो चावल बिल्कुल नहीं खाए, जो जो डॉक्टर ने मना किया था वो सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3-4, क्योंकि वैसे वरना नज़ले का जो ये झटका मुझे पड़ा था ये बड़ा यानी अजीब ख़तरनाक। अच्छा, अब मुझे याद है कि पिछले साल भी इन्हीं दिनों के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर मुझे ये नज़ले का शदीद अटैक हुआ था। या तो ये मौसम बदलता है और एकदम अगस्त के अंदर यहाँ कोयटा के अंदर शदीद गर्मी आती है। अब आजकल पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, कराची में बादल हैं, अगस्त का महीना बेहतरीन वहाँ गुजर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोयटा के अंदर शदीद गर्मी चल रही है। 37, 38, 36, 37, 38, 36 यही चल रहा है। बाहर निकलो धूप के अंदर तो यानी आदमी को पता लगता है कि बड़ी शदीद गर्मी हो रही है। तो बस ऐसे ही मैंने कहा आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो गया हूँ। अच्छा जी, अब ये हुआ कि चूँकि मैं इस वक्त बीमारी की वजह से कहीं बाहर निकला भी नहीं हूँ 2-3 दिन से, और आज भी कोई जाने का मूड नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बता दूं, ताकि व्लॉग तो मैं अपना कंटिन्यू करके और इसको व्लॉग को मुकम्मल करूं। तो इससे पहले भी मैंने आपको 2 वजीफ़े बता दिए हैं अपने 2 व्लॉगों के अंदर। आज का वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जानदार है और हर इंसान को ज़रूरत लगी हुई है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हर इंसान को कोई ना कोई ज़रूरत लगी हुई है। और बसा औक़ात उस ज़रूरत के पूरा होने में मुश्किलात भी पेश आती हैं, नहीं भी मिल रही होती हैं कोशिश के बावजूद भी। तो एक वजीफ़ा ऐसा है यानी कि जो आप इंशाअल्लाह वो करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर अल्लाह पाक आपकी उस हाजत को पूरा करेगा। तो जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो और जिस काम की ज़रूरत हो तो आदमी इस वजीफ़े को कर ले। रोज़ भी कर सकता है, आदमी को आज इस चीज़ की ज़रूरत है वही पहले ये कर ले और उसके बाद फिर जो है वो दूसरा काम कर ले, वो काम कर ले, फिर दूसरा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर दोबारा से इस वजीफ़े को कर ले। और ये वजीफ़ा कोई इतना मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, आसान वजीफ़ा है। सलातुल हाजत तो हर वक्त हर मुसलमान अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ता ही है, जैसे बुज़ुर्ग हजरात फरमाते हैं
تبلیغی جماعت والے بھی فرماتے ہیں کہ یار اللہ سے مانگو، اپنی ہر چیز اللہ سے مانگو. تو چاہے آپ کو جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کوئی جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، اس کی ضرورت ہو، تو اللہ سے مانگو. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آدمی اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت فائدہ ہوگا. تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل کے لیے کھڑا ہو جائے اور پہلی رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ 10 مرتبہ پڑھے پہلی رکعت کے اندر، اور پھر دوسری رکعت جب شروع ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کھانسی کا اثر ہے، ابھی کھانسی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے پوری طریقے سے، لیکن چونکہ دوا چل رہی ہے، سیرپ بھی ہے ابھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کھانسی میں بھی آرام آ جائے گا. تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد آپ اپنی نماز کو پورا کریں. اور نماز کو پورا کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. سجدے کے اندر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا ہے. اور 10 مرتبہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوا کہ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو کسی سے، یعنی جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر آپ فوراً سجدے میں چلے گئے. اور سجدے میں جا کے آپ نے، یعنی جیسے دعا مانگنے والے انداز میں آدمی سجدے میں جاتا ہے نا، کہ سجدے میں جا کے دعا کرتا ہے، تو ایسے ہی سجدے میں چلے گئے. اور سجدے میں جانے کے بعد پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، جس چیز کی آپ کو یعنی چاہیے کہ بھئی یہ میرا کام بن جائے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، یہ میرا بچے کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ میری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو اس طریقے سے آپ نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگنا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو، آپ کی حاجت کو اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائیں گے. تو بس اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز عنایت فرمائے گا. اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ، اپنی حاجت کو مجھ سے پورا کروا، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، بس تو مجھ سے مانگنے والا تو بن. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ دعائیں بھی صحیح طریقے سے نہیں مانگتے، بس ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان ربک رب، بس یہ مانگا اور چل دیے. یعنی دعا بھی جو ہے وہ اس وقت ہم ایسی ہو گئی ہے کہ مانگتے ہی نہیں ہے، بوجھ سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. حالانکہ دعا مانگنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا اللہ کو انتہائی محبوب ہے، اور اللہ اس کے لیے ہر وقت اپنے بندے کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کب مانگے گا اور کب میں اس کو دوں گا. میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ یہ میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، میری طرف تو آ، میری طرف ہاتھ تو پھیلا دے، اپنی جھولی تو پھیلا دے، میں تجھے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. لیکن ہم ایسے بدبخت ہو گئے کہ دعائیں بھی ہم نے مانگنا چھوڑ دی ہے. اور ہمارے پہلے کے بزرگ، ہمارے ابھی کے بزرگ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، اور اللہ سے جو ہے وہ اپنے مسئلے بھی حل کرواتے ہیں اور سارے فیصلے کرواتے ہیں. تو
تو بھائی آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں کا اہتمام شروع کریں، نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہو تو دل میں اللہ سے مانگنا، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے بندوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے، بس اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، صرف متوجہ ہونا ہے۔ تو یہ درخواست ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ میں انشاءاللہ تعالی ایک وہ بھی لگا دوں گا اس کے اوپر کہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو بس دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کیونکہ آج بیماری کی وجہ سے میں اپنے ولاگ کو کچھ اور آپ کو دکھائی نہیں سکا، بس اپنا بوتھا ہی دکھاتا رہا اور آپ سے ہی باتیں کرتا رہا۔ تو بس آپ لوگوں کی بڑی محبتیں ہیں کہ آپ مجھے برداشت کر لیتے ہو، اور الحمدللہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ 200 کے قریب میرے سبسکرائبر، بلکہ 200 ہو گئے ہیں میرے سبسکرائبر۔ یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگا تو 200 سبسکرائبر انشاءاللہ تعالیٰ کراس ہو چکے ہوں گے۔ بس اللہ کی ذات سے امید ہے، میں نے تو کہا ہے کہ 500 سبسکرائبر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کا اہتمام کریں گے۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ بنے رہیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔